हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का इन्फ्लुएंस क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग निकल के आएगी। ओके, तो चलेगा इस बिना टाइम गवाए देखते हैं क्या आ रहा है कार्ड्स में, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए, उनका पार्टनर का इन्फ्लुएंस क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके वास्ते जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का इन्फ्लुएंस क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ बहुत मदद कीजिए हमें ब्रह्मांड। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखे होगे तब से मैच करो और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करें। ओके, तो जितना मैच करें उतने लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलेगा, देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताते हैं, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटी है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू श्री कृष्ण भगवान, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वांड। नेक्स्ट कार्ड है द मून। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ और जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है। अगर मैं बोलूँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी, आपको लगे कि नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप में ले लेना। ओके, अगर आपको लगे कि ये मैं बोलूँ आपकी एनर्जी है, आपको लगे नहीं ये मेरी एनर्जी नहीं है, आपका पार्टनर की एनर्जी है, तो आपका पार्टनर में ले लेना, ठीक है ना। तो गाइस, कार्ड बहुत ही अच्छे नहीं आए हैं, रीडिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, कार्ड बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। और सबसे पहला कार्ड जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना, अभी आपके पार्टनर के लाइफ में सब कुछ है, धन दौलत गाड़ी पैसा ऐशो आराम सब कुछ है। हो सकता है ये इंसान लग्जरी लाइफ जी रहा है, लेकिन लग्जरी लाइफ जीने के बावजूद भी ना इस इंसान को क्या है कि इसको ना फुलफिल नहीं हो रहा है, आधा अधूरा इसको महसूस हो रहा है। इनको लगता है कि यार मेरे पास तो सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, पैसे हैं, रिश्ते भी है, फिर भी मैं फुलफिल क्यों नहीं हूँ, मैं आधा अधूरा जैसा क्यों लगता हूँ। क्योंकि ये इंसान ना आपसे दूर है, ठीक है ना, आपसे दूर है। आपको ये गाइस, अगर आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट है तभी मेरा रीडिंग देखना, अदरवाइज मत देखना। कॉन्टेक्ट वाले के लिए मेरा रीडिंग नहीं है। ओके, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाता था, बहुत चिड़चिड़ किस्म के इंसान होता था, कैसे भी बोल दो थोड़ा चिड़चिड़ पिड़ इसका रहता था। ऐसा भी दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग करने वाला इंसान रहा होगा, अपना दबदबा बनाने के वाला। हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबदबा बना के रखा होगा, बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया होगा कि उसके पास घर है, पैसा गाड़ी सब कुछ है, उसका बिंदास है, आपके बिना भी उसका लाइफ बहुत ही हैप्पी है। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर मनी माइंडेड भी लग रहा है, बहुत प्रैक्टिकल इंसान लग रहा है, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि उसने ना पूरी तरह से इस रिश्ते में रायता फैला दिया, ठीक है ना, ये भी दिख रहा है। पास्ट में ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको वैल्यू नहीं किया, उसने ज़्यादा वैल्यू खुद को किया, पैसे को किया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने चीज़ों को दिया। और ऐसे भी थे किंग ऑफ पेंटिकल्स कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा उसको ना पैसे को ही उसको सोचता था, स्टेबिलिटी का मतलब उसके लिए पैसे ही थे, सब कुछ पैसे ही उसको मैटर करते थे, पैसे ही हो रहता था। और इसी पैसे के चलते हो सकता है कि उसने आपको ठुकरा दिया, ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि आज ही वो ही सारे पैसे, आज आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में उसको वही पैसे को निकलना जो एक अट्रैक्शन था पैसे को लेकर, पैसा पैसा करता था, वो अभी ऐसा नहीं कर रहा है। अभी उनको लगता है कि उन्होंने पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देके, चीज़ों को, जब मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देके ना, उसने अपने लाइफ में ना आप जैसा एक बहुत ही ज़्यादा समझदार और बहुत ही ज़्यादा गंभीर, बहुत ही ज़्यादा पैशन रखने वाला इंसान को उसने खो चुका है, सिर्फ पैसे के चलते, स्टेबिलिटी के चलते। आज आपका पार्टनर का सब कुछ रहने के बाद भी वो अकेला फील कर रहा है, खाली महसूस कर रहा है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है और इस टाइम पे आपको देख रहा है कि आप अभी सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो और आप भी अभी बहुत ज़्यादा मतलब
अकड़ पे आ चुके हो, ठीक है ना, आप भी अपने अकड़ में आ चुके हो किसी बात को लेकर कि नहीं मैं भी अभी ऐसा ही करूँगा, अभी मुझे जो आप साइलेंट हो चुके हो पूरी तरह से, ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर को, लगता है आप पूरी तरह साइलेंट हो गए, कोई हिंट नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई शो ऑफ नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर आप ही को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस टाइम पे ना आपका पार्टनर ना स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपको बोलना चाहता है, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं, जिसके चलते उसका ना बढ़ते कदम रुक जाता है। लेकिन वो इस टाइम पे ना प्लानिंग कर रहा है कि किस तरह से आपको स्टेबिलिटी दिया जाए, किस तरह से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाया जाए। और ये भी देख रहा है फ्यूचर में आपका पार्टनर आप ही को स्टेबिलिटी देना चाहता है, क्योंकि आपके बनाना इस ये इंसान को चाहे कितना भी सक्सेस मिल जाए, कितना भी पैसे धन दौलत आ जाए, लेकिन इसको ना पूरा नहीं कर सकता, फुलफिल नहीं है इंसान, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वांड्स। तो किंग ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव के हो सकता है, बहुत ज़्यादा अकड़ू स्वभाव के हो सकता है, गुस्सा वाला बहुत हो सकता है कि छोटे मोटे बातों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और सबसे ज़्यादा तो ये लग रहा है उसका प्रॉब्लम कि उसका ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ईगो है इसके लिए। और ओवर स्मार्ट बहुत ज़्यादा है, ये स्मार्ट है, एक बार स्मार्ट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर स्मार्ट होना अच्छी बात नहीं। ओवर स्मार्ट के चलते हो सकता है उसने पास्ट में आपको कदर नहीं किया, आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बर्ताव किया, उसने अच्छे से आपको ट्रीट नहीं किया, जो मन में आया जो जैसा भी लगा उसने आपको बोल दिया, बोल बाल के निकल जाता था, बोल के चले जाता था वो इंसान, बिल्कुल भी आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे ये भी फ़र्क नहीं पड़ता था। ये इंसान लोगों के बातों में भी आ जाता बहुत जल्दी, जो भी लोग आप दोनों के खिलाफ बोलते थे उनके बातों में आ जाता था, छोटे मोटे बातों को इग्नोर कर देता था, वो देखता ही नहीं था कि कौन क्या बोल रहा है, बस लोगों ने बोल दिया उसने मान लिया और ठान लिया वही है, ठीक है ना। इसने आप अपना ओवर स्मार्ट के चलते इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत ट्रीट किया था, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन आज के डेट में ये इंसान अकेला बैठा हुआ दिख रहा है मुझे कि ये इसका ओवर स्मार्ट का चलते, इसका गुस्से के चलते, इसका ईगो के चलते आज वो अकेला बैठ रहा है। लेकिन इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जब आपकी तरफ आता है तो उनको लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, आप में एटीट्यूड आ गया, अब आप इस इंसान को मुड़ के भी नहीं देखना चाहते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये इंसान आपके लाइफ में आए या ना आए, आप सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो। और आपने भी ज़िद बना लिया कि मेरी भी ज़िद है, बस अब तूने मुझे बहुत इग्नोर किया, तो तुमने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, अब मैं तुम्हें कभी मौका नहीं दूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। इस तरह से आपने भी ठान लिया, आप उसको एक भी मौका नहीं देना चाहते हो। जो भी पहले आप बहुत पैशनेट हुआ करते थे, इस इंसान का पीछे पीछे घूमते थे ऐसा दिख रहा है, लेकिन आपने सब कुछ छोड़ दिया, इस इंसान का पीछे घूमना, इस इंसान को मनाना रुठाना सब कुछ छोड़ दिया। अभी आपने पे फोकस करो, अपने लाइफ को आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। और आपने ठान भी लिया, कितना भी कोशिश कर ली ये इंसान फिर से मैं इसके झांसे पे नहीं आऊँगा, इस तरह से, ओके ना। किंग ऑफ वांड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड दिख रहा है इस टाइम पे उसको एक्शन लेना है, आपके तरफ आना चाहिए, आपको गुस्सा को मनाना है उसको, ठीक है ना। जो ओवर स्मार्ट दिखा के बहुत ज़्यादा गाली गलौज करके उसने आपको छोड़ के चले गया था, तो आज उसको समझ में आ रहा है कि आपका बिना वो कुछ भी नहीं है, वो आपका तो प्यार था, सपोर्ट था, जिसके हवा में वो उड़ता था। अभी आपने भी उसको असली औकात दिखा दिया है कि तुम भी कुछ भी नहीं हो, ठीक है ना, इस तरह से आपने बता दिया होगा। किंग ऑफ वांड्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट है इस टाइम पे आपको लेकर, और आपको ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है। आपका जो एटीट्यूड वाला स्वभाव देख रहा है ना, तो उसको देख करके उसका पैरों तले ज़मीन भी खिसक रही है, बोले यार कैसा हो गया, कैसा चेंज कर दिया। लेकिन उसको ये पता नहीं कि जो आप जो चेंज हो गया ना आपका बिहेवियर में, ये भी आपका पार्टनर का ही दिया हुआ देन है। और किंग ऑफ वांड्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अभी आपके लिए पैशनेट है इस टाइम पे, और प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है फ्यूचर में कैसे आपके पास आएंगे, कैसे आपको मनाएंगे, कैसे आपका जो गुस्सा है रूठ गए हो आप, कैसे उसको मनाएंगे, ठीक है ना, वो प्लानिंग करते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट कहते हैं हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दिमाग से तेज था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलता था, बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाता था। हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में आपके अलावा भी कोई ऐसा लेडी हो, जो विधवा लेडी हो सकता है, या तो समाज से कोई हो सकता है, या तो उसका मम्मी हो सकता है, या तो सिस्टर भी हो सकता है, कोई ऐसा लेडी हो सकता है, या तो जेंट्स भी हो सकता है, दोनों ही है, जो बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को कंट्रोल करके रखता है। उन्होंने कह दिया तो आपका पार्टनर का लक्ष्मण रेखा जिस तरह से, और उन्होंने उनका एक कंट्रोल के चलते आज आपका पार्टनर दूर है आपसे, नो कॉन्टेक्ट में है। और ये भी दिख रहा है कि उस इंसान ने, उस औरत ने आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखा था, काफ़ी हद तक, और उसको ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, आप बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसके कारण उसने पूरी तरह से अपना एड़ी जोड़ का उसने पूरा यूज़ करके ना आपका पार्टनर को अपनी तरफ कर लिया, ये भी दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उस आपके अलावा जो भी है उनके लाइफ में ना, उन लोगों का सुन सुन के उनका डिमांड पूरा करते करते ये इंसान थक चुका है। ये इंसान ना अभी क्या लग रहा है, आपका पार्टनर को लग रहा है कि बस हो गया, मैंने बहुत लोगों का
सुना, बहुत लोगों का क्या, सबका कहने में सुना। अब मेरा क्या, तो मुझे अगर प्यार है, मुझे क्लियरिटी चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, तो किसके साथ बढ़ना है, तो उसका कन्फ्यूज़न दूर होता हुआ दिख रहा है। ये आपका पार्टनर ना अभी आप ही को सिलेक्ट कर रहा है, और इनको लगता है कि जब से वो इंसान आपको छोड़ के गया ना, उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भर गया है। तो वो उसको पता है कि जब तक वो इंसान आपके पास नहीं आएगा, रिश्ते को नई शुरुआत करेगा, तो उसका स्ट्रगल बनाए रहेगा। तो वो नहीं चाहता कि और भी स्ट्रगल फेस करे, और भी परेशानियों को फेस करे। तो उसको तो क्लियरिटी मिल चुका है आपका पार्टनर को, अभी आपसे भी क्लियरिटी मांगना चाहता है। आपका पार्टनर अभी किसी का नहीं सुनना चाहता है, खुद का चलाना चाहता है, खुद का ही सोचना चाहता है, किसी का बातों में नहीं आना चाहता है, और उसने अपने आप पे डिसाइड कर लिया। अभी आपका पार्टनर खुद से ही मतलब फैसला लेना चाहता है, किसी और का सुन के फैसला नहीं लेना चाहता है। हो सकता है पास्ट में ये सिर्फ दूसरे का फैसले को लेकर चल रहा था, ये इंसान खुद का कोई फैसला नहीं था, ठीक है ना। अभी खुद का फैसला लेना चाहता है, खुद का लाइफ का फैसला खुद लेना चाहता है। और आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई बच्चे का भी इशू हो, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि वो आपके पास ही आना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आपके साथ ही ग्रोथ करना है, और उन्होंने फैसला कर लिया है, ठीक है ना। अभी आपसे भी फैसला चाहता है, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपसे फैसला चाहता है कि बताओ, सच सच बताओ कि आप अभी उसको साथ दोगे, उसको साथ दोगे, उसके साथ रहोगे या नहीं रहोगे, उसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं। पूरी तरह से आपका पार्टनर फैसला चाहता है, वो डायरेक्ट कट टू कट फैसला चाहता है कि क्या है आपका प्लानिंग, बोलो, उसको साफ साफ बोलो, और उसको जानना है, इस तरह से, ठीक है ना। ये दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर आपको जब सोचते हैं तो उनको भी लगता है आप बहुत ज़्यादा रूट में हो, बहुत ज़्यादा जिद्दी बन गए हो, और इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आएंगे भी ना, तो आप सीधा मुंह बोलोगे, जिस रास्ते से आया ना उस रास्ते से निकल जा पहली फुर्सत में, ऐसा बोल दोगे। इस बात का भी उसको डर लगता है कि आप उसको इंसल्ट कर दोगे, जिसके डर से भी वो आपके पास आते नहीं है, और दूर से देखते रहते हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आएंगे, आपको क्लियरिटी देंगे, और आपसे भी क्लियरिटी लेंगे कि क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, बताओ, इस तरह से, ठीक है ना। वो भी अपने जिद में आ चुका है, वो पूरी तरह से आपने भी जिद थाम लिया कि उसने भी आपको ना, आपने जो भी उसको कहना है आपको कह देंगे, ठीक है ना। उसको झगड़ा भी करना है आपसे, आपका पार्टनर को लड़ना भी है, ऐसा भी दिख रहा है। वो आपसे झगड़ करके जैसा भी हो, वो अपने दिल का बात पूरी तरह से बोल देना चाहता है, क्यों उसने नो कॉन्टेक्ट दिया था, क्यों उसने दूरिया दिया था, क्या कारण था, सब कुछ बोल देना चाहता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, कुछ राशियां, मैं इंपॉर्टेंट राशियां बताना चाहता हूँ। आज का जो इंपॉर्टेंट राशियां है, तो सबसे पहले है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो 8 एलिमेंट है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बिस्किट, मकर। नेक्स्ट है हमारे पास फायर एलिमेंट, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेसिंग, धनु। नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर एलिमेंट है, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, तो ये आज का ये तीनों एलिमेंट का इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी राशियों के लिए रीडिंग है। चलिए गाइस, देखते हैं कि बाकी का कार्ड्स क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड है रीडिंग का 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर आपसे दूर जाना, आपको नेगेटिविटी देना, आपको अकेला कर देना, इसका खुद का प्लानिंग था, खुद ने ही इसने सोच लिया था, ठीक है ना। स्टार्टिंग में हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपका पार्टनर को लगा नहीं था कि वो इंसान आपको दूर देख के, आपसे दूर मूव ऑन करके इस रास्ते से वो इतना दुखी हो जाएगा, ठीक है ना। उसको इतना बिल्कुल भी परवाह नहीं था, क्योंकि हो सकता है आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा अहंकार हो, ईगोइस्टिक हो, जिसके चलते, ठीक है ना। लेकिन 5 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, पछता रहा है, आपका प्यार को ठुकरा के, आपके रिश्ते को ठुकरा के, आपसे दूरिया जाके, आपसे नो कॉन्टेक्ट जाके, और ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पछतावा है। अगर आपका पार्टनर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी है ना, तो उसके साथ भी खुश नहीं, बिल्कुल भी किसी के बारे में नहीं सोच रहा है। ये इंसान सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है कि किस तरह से उसने आपको धोखा दिया, किस तरह से आपसे दूर हो गया, किस तरह से आपको दूरियां दे दी, नेगेटिविटी कर दिया। पूरी तरह से इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत नेगेटिविटी और जो भी चलते आज उसके लाइफ में नेगेटिविटी आ गया। वो इंसान बिल्कुल भी बहुत पछता रहा है, बहुत ज़्यादा पछता रहा है अपने किए पर, आपको दूरियां देना, आपसे दूर जाना, ये सब चीज़ को लेकर पछता रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ में और कोई प्यार नहीं है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है जो उसके पास ऑफर नहीं, उसके पास ऑफर है, लेकिन वो किसी को भी नहीं देख रहा है। वो सिर्फ देख रहा है तो दुख मना रहा है, तो सिर्फ आप ही का दुख मना रहा है कि आपको उसने छोड़ के चले गया था, आपको उसने दूरियां दे दी, नो कॉल लिख दी, जिसके चलते आज उसको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। इस पछतावा के एनर्जी से जब आपका पार्टनर बाहर निकलेंगे तभी आपके पास आएंगे, ऐसा दिख रहा है। ओके, और नेक्स्ट आपका पार्टनर भी आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप भी बहुत पछताते हो। आप इसके लिए पछताते हो कि आपने गलत इंसान से प्यार कर लिया, गलत इंसान को इमोशन दे दिया, गलत इंसान से आपने कांटेक्ट कर लिया, इस बात के लिए पछताते हो। और आप भी इतना नेगेटिव हो कर दिया था कि इस इंसान में आप इस इंसान को देखना ही नहीं चाहते हो, आपने इस इंसान से मुंह मोड़ लिया। ये इंसान आपके आंखों के सामने भी आ जाएगा तो आप उसको देखोगे नहीं, आप मुंह फेर लोगे, ऐसा उनको लगता है। ओके,
और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपका रहते हुए भी आपके अलावा भी उसने रिश्ता चलाया था और आपको पता भी नहीं चला था कब इस रिश्ते से उसने मूव ऑन किया, कब आपसे ब्रेकअप करके, ब्रेकअप नहीं करके भी लेकिन आपका साथ रहते हुए भी उसने कब चोरी छुप के किसी और के साथ रिश्ता रखा, ये आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके अलावा भी उसके लाइफ में बहुत सारे रिलेशन थे जिसके चलते आपको भनक भी नहीं पड़ रही थी। और जैसे आपको थोड़ा बहुत भनक पड़ने लगी, आपको लगने लगा कि ये आजकल ये इंसान मुझे टाइम नहीं दे रहा, समय नहीं दे रहा, तो कहाँ जा रहा है, बिजी हो रहा है। जब आपने उसको थोड़ा जानने की कोशिश किया, सर्च करने की कोशिश किया, तब जब आपका पार्टनर ने आपने पूछा तो उसको लगा कि नहीं अभी तो आपको पता चल जाएगा और भी क्या जवाब देंगे, तो वो डर के मारे ना पूरी तरह से आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया, आपसे दूर भाग गए क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका चोरी पकड़ा जाए, ठीक है ना, जिसके चलते। और उसको पता था कि एक ना एक दिन तो चोरी पकड़ा ही जाने वाला है। तो ये भी देखना है कि हो सकता है कि आपने इस इंसान को रंगे हाथों भी पकड़ा है, किसी और के साथ घूमते हुए, बातें करते हुए या तो चैटिंग करते हुए, जिसके चलते वो इंसान बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी है इस टाइम पे। आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है करंट फ्लिक्स में आपका पार्टनर भागा तो था, इस रिश्ते से बहुत भागा था, हमेशा भागता था, ये इंसान भागते रहता था आपसे दूर दूर, लेकिन इसने भाग के भी ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, अभी ज़्यादा दूर नहीं जा पाया। आपका पार्टनर भाग के घूम फिर के आप ही को देख रहा है, आप दोनों का रिश्ते को देख रहा है कि कितना खुश थे आप लोग, आप दोनों के साथ में आप दोनों का जो रिश्ता था एकदम स्पिरिचुअल रिश्ता था, डिवाइन कनेक्शन था, वो एक अच्छा खासा सोलमेट कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन तोड़ के जा रहा था वो इंसान, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं भाग पाया। और जो भी उसने धोखा दिया था, आपको चिट किया, वो सारी चीज़ याद आ रहा है कि किस तरह से उसने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, आपसे दूर गया था। लेकिन इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि कैसे आया जाए आपके लाइफ में, आपका लाइफ में फिर से आना चाहता है ये इंसान। और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आप इस टाइम पे इस रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं संभालना चाहते हो, आप दूर चले जाना चाहते हो इस रिश्ते से, इस जगह से, इस इंसान से आप दूरियां बना रहे हो, ऐसा आपका पार्टनर को लग रहा है। और 7 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि पास्ट में आपका जो पार्टनर ने जो भी धोखा चीट किया था, इस टाइम पे आपका पार्टनर याद कर रहा है कि कैसे कैसे उसने आपके पास चीट किया था। और आपका पार्टनर आपको छोड़ के जहाँ पे भी गया था वहाँ पे भी उसको धोखा देखने को मिला, धोखा खाने को मिला, जिसके चलते आपका पार्टनर ना वहाँ से भी रिटर्न आता हुआ दिख रहा है और उसको आपके बारे में सोच रहा है, आप दोनों के रिश्ते में, कि आप दोनों के जैसे भी थे बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसने आपको धोखा दे के बहुत ही गलत कर दिया, अपने साथ भी गलत कर दिया, आपके साथ भी गलत कर दिया, ऐसा दिख रहा है। और 7 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि फ्यूचर में ये इंसान आपके पास से आना चाहता है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टक कर रहा है। और आपका पार्टनर ने आपको फ्यूचर में आके आपको कैसे भी करके मतलब मनाना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको खोने के लिए भी डर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो। कोई अगर आपके लाइफ में आएगा, मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें बोलेगा, आई लव यू वगैरह बोल देगा, तो आप उसके साथ ही हो जाओगे, उसके साथ ही चल दोगे, जिसके चलते आपका पार्टनर को इस बात के लिए भी बहुत डर है, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशन हो और आपको कोई अच्छे से अगर प्यार देगा या रिस्पेक्ट देगा, आपको 2-4 मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें बोलेगा, तो आप उसी इंसान के साथ हो जाओगे, उसी के साथ रिश्ता आगे बढ़ जाओ। इस बात का भी आपको डर है, कहीं ऐसा ना हो कि वो देखता रह जाए, वो आपको कोई और चुड़ा के लेके जाए उनका आंखों से, ये भी बर्दाश्त नहीं है। इसलिए आपके ऊपर नज़र कराए रखता है कि क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, इस तरह से, ठीक है ना। भले वो इंसान आपसे दूर है, क्योंकि आपसे नज़र भी नहीं मिला पा रहा है ना वो इंसान, क्योंकि इस बात के लिए नज़र नहीं मिला क्योंकि उसने पास में आपको बहुत बुरी तरह से धोखा दिया था, आपको चीट किया था, आपका पीठ पीछे भी उसने बहुत ज़्यादा गुलछर्रे खिलाए थे, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने इस ऐसा मौका, ऐसा एनर्जी में आपको छोड़ के गया था जहाँ पे इस इंसान को आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी टाइम पे आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो देख सकते हैं कि हो सकता है उसने बच्चा भी लेके गया होगा साथ में, या तो कोई बड़ा सा अच्छा सा गिफ्ट दिया होगा, वो महंगा गिफ्ट वो भी लेके गया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर को हो सकता है कि फैमिली की तरफ से भी बहुत बर्डन हो, नहीं तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का बर्डन हो, जिसके चलते उस इंसान ने पूरी तरह से आपसे दूरियां कर दिया था, नो कांटेक्ट दिया था, आपको छोड़ के चले गया थे। लेकिन ये जा तो चले तो गया था, लेकिन चले जाने के बावजूद भी ये खुश नहीं रह पाया, आपसे दूरियां बनाकर भी ये खुश नहीं रह पाया। स्टार्टिंग में तो उसको लगा नहीं होगा कि वो इतना दुख में आ जाएगा, इतना परेशान आ जाएगा। एक्चुअली होता है ऐसा ही है, जो इंसान धोखा खाता है ना, वो पल भर के लिए दुखी हो जाता है, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए दुख नहीं देता, वो खुशियाँ उसके लाइफ में आ ही जाती है। लेकिन जो धोखा देता है ना, उसके लिए पल भर के लिए तो खुशियाँ
मिलती है, लेकिन आने वाला टाइम पे पूरा ज़िंदगी भर दुखिया ही दुख आते हैं। तो वही सिचुएशन इसका भी चल रहा है, इसके लाइफ में खाली दुख है, सैडनेस ही है। जिस इंसान को ये अपना मानना चाहता है, जिस इंसान के साथ ये बहुत ज़्यादा लगाव रखता है, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, चाहे कुछ भी हो, चीज़ें हो, वही चीज़ इनसे दूर हो जाता है। आज बहुत ज़्यादा सैड है, आपको दूर देके, आपको नो कॉन्टेक्ट देके ये यू टर्न लेना चाहता है, फिर से वापस आना चाहता है आपके लाइफ में, ठीक है ना। ये इंसान फिर से आपको आपके लाइफ में वापस आना चाहता है। उनको लगता है कि आपके बिना उसका जीना नहीं होगा, सिर्फ काटना होगा। तो इंसान ज़िंदगी को जीना चाहता है खुशियों से, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप अभी ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप किसी घर शिफ्ट कर रहे हो, नहीं तो इस जगह से उस जगह जा रहे हो, ठीक है ना। आपने इस रिश्ते से काफ़ी मतलब आपका बहुत टाइम से पहले या तो आपने मूव ऑन कर लिया, या तो आपने मूव ऑन करने का सोच रहे हो, आप पूरी तरह से इस रिश्ते से छोड़ के जा रहे हो, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है। उनको भी काफ़ी हद तक लगता है कि उसने भी काफ़ी दूरियां दे दी, आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, उसने आपको काफ़ी दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया। अभी उनको लगता है कि अभी अगर कुछ पल और भी देर करेगा ना, तो वो ऐसा ना हो कि आप पूरी तरह से इस इंसान को छोड़ छाड़ के किसी और के साथ सेटल हो जाओ, ऐसा भी उनको डर लगता है। तो जल्द से जल्द वो इंसान आपके पास आना चाहता है, आपको रोक लेना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वांड। तो 6 ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा लोगों के बातों में आ जाता था, ठीक है ना, लोगों के मैनिपुलेट्स में आ जाता, मैनिपुलेट हो जाता था। ये इंसान कोई भी कुछ भी बोलता था, चने के झाड़ पे चढ़ा जाता था, ये इंसान मान लेता था। और ये भी दिख रहा है पास्ट में बहुत सारे लोग इस रिश्ते में एक खिलाफ थे, इन्फ्लुएंस बहुत था आपका पार्टनर का लाइफ में, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंस थे। और बहुत सारे लोगों ने आपका पार्टनर को 10 लोगों ने 10 बात बताई हो, तो आपका पार्टनर ने सबका एक एक बात मान के उस इंसान ने पूरी तरह से आपका मतलब ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा फैमिली वाले ने, फ्रेंड्स ने बोला होगा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, और तुम्हारे लाइफ में तो बहुत सारे ऑप्शन है, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्या है कर रहे हो, उस छोड़ो इसको, तो ऐसा दिख रहा है। तो सब लोग का बातों के आने से आपका पार्टनर ने अहंकार में आके, ईगो में आकर आपके साथ लड़ाई किया होगा, झगड़ा किया होगा, नहीं तो आपको गंदे गंदे गालियाँ दिया होगा, 10 लोगों के सामने इज्जत उछाल दिया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर को एहसास हो रहा है, वो जो आपका पार्टनर है पास्ट में आपके साथ लड़ झगड़ के वो जो चले गया था ना, आपका इंसल्ट करके, वो एक्चुअली अहंकार का जीत था। वो जो जीत गया था ना आपका पार्टनर, आज उसको पता चल रहा है कि जो जीत मान रहा था ना, जिसमें विक्ट्री मान रहा था, वो एक्चुअली अहंकार का जीत था। तो आपको तो पता ही है अहंकार का जीत नहीं होता, अहंकार का जीत एक्चुअली हार होता है। और ये दिख रहा है कि 5 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको देखता है कि आप तो बहुत ही सक्सेस कर रहे हो, आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, आप 6 ऑफ वांड में हो, आपका सक्सेस है, आप आगे बढ़ रहे हो, आप पीछे नहीं देख रहे हो, आपके लाइफ में बहुत सही चीज़ें हैं। और ये भी देखा जा सकता है कि जब से भी आपका पार्टनर ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, धोखा दिया, कुछ 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, या तो 3 4 5 दिन के लिए, महीने के लिए हो सकता है, आपने सैडनेस रहा होगा, दुख किया होगा, उसके बाद आप उस दुख से, सिचुएशन से उभर गए हो, अभी आप बहुत ज़्यादा खुश हो, अपनी चीज़ों को लेकर खुश हो। वो एक बात मुझे याद आ रहा है, वो कहते हैं ना कि किसी अच्छे इंसान के साथ अगर बुरा भी होता है ना, तो वो बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही दिख रहा है कि आपके साथ जो भी बुरा हुआ 5 ऑफ कप्स, वो भी आपके लिए अच्छे के लिए ही हुआ था। तो अभी आज भी आप 6 ऑफ वांड में हो, तो आपका पार्टनर को लगता है कि क्या हो आप यार समझ में नहीं आता उनको, ठीक है ना। ये कितना भी उसने आपका दिल तोड़ने की कोशिश किया, मोड़ने की कोशिश किया, कितना भी इंसल्ट करने किया, लेकिन आप तो हार मानने में से हो ही नहीं, आप तो आज भी वो 6 ऑफ वांड में वो खड़े हो, ठीक है ना, आगे बढ़ते जा रहे हो। तो वही है ना, भोलेनाथ भी बोलते हैं कि किसी भी अच्छे इंसान के साथ अगर बुरा भी हो जाता है ना, तो बुरा भी अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है। अभी आपका पार्टनर 6 ऑफ वांड में है, आपका पार्टनर को हो सकता है कुछ विक्ट्री मिला होगा, कुछ उसको रिजल्ट मिला होगा, किसी में सक्सेस मिला, तो वो सक्सेस ना अभी सेलिब्रेट भी नहीं कर पाया, उसका सक्सेस भी फीका पड़ा। उनको लगता है कि आप नहीं हो तो उसका लाइफ में कोई सक्सेस नहीं है, ठीक है ना। वो सक्सेस आपके साथ शेयर करना चाहता है, आपके साथ बोलना चाहता है, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। उनको लगता है कि आप नहीं हो तो उनका लाइफ में कोई सक्सेस नहीं है, चाहे कितना भी सक्सेस क्यों ना मिल जाए, सब फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि ऊपर ही 5 ऑफ कप्स का है, ठीक है ना। और बहुत सारे ऑप्शन भी है, बहुत सारे लोग उसका आजू बाजू में भूंगड़ा की तरह घूम रहा है, उसको प्रपोज कर रहा है, लेकिन आपका पार्टनर किसी का भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और सिर्फ और उसको दुख है, तो इसी बात का दुख है कि उसने आपको धोखा दिया, आपसे दूर हो गया, आपको नो कॉन्टेक्ट दिया, ठीक है ना। लेकिन 6 ऑफ वांड ये भी बता रहा है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, घोड़ी चढ़ के आना चाहता है, बैंड बाजा बारात के साथ आपका साथ शादी करना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये कहता है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि मदर इशू रहा हो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, ऐसा भी दिख रहा है, नहीं तो हो सकता है कि कोई बाहरी लोगों का
इंटरफेयर रहा होगा, किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेयर रहा होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ने हो सकता है उस थर्ड पार्टी के चलते आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा झूठ बोले होंगे। नहीं तो हो सकता है कि उसका मदर ने उसके लिए कोई रिश्ता देख के रखा होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर को उसका मदर ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया होगा आपसे दूरियां बनाने, आपसे नो कॉन्टेक्ट बनाने, और उसका जो सिलेक्टेड था उसका मदर का उसको चूज़ करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, जो भी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, सब करके ना उसका मदर को कुछ मिला ना आपका पार्टनर को कुछ मिला। आज वो दोनों ही सब लोग दुखी है, पूरा फैमिली दुखी है। आज वो आपका पार्टनर के चक्कर में ना आप पूरा फैमिली दुखी है, ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि कहीं पे भी खुशियाँ नहीं दिख रहा है, उन लोगों का फैमिली मेम्बर में भी खुशियाँ नहीं दिख रहा है, आसपास का माहौल पे भी खुशियाँ नहीं दिख रहा, हर तरफ से इन लोगों ना नकारात्मक देखने मिल रहा है वो, और बहुत ज़्यादा। जब से हो सकता है कि उनका फैमिली ने भी आपको बहुत उल्टा सीधा गाली गलौज कर दिया होगा, या तो कुछ आपके साथ गलत कर दिया होगा, जिसके चलते पूरा आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर सब सैड में आ गए हैं, सब कर्मा भुगत रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। द मून का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है। आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग हैं जो बिच्छू का काम करते हैं, हो सकता है उसका मदर सिस्टर, नहीं तो आसपास के कोई लोग हो सकता है, नहीं तो कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, ठीक है, जो बिच्छू का काम करता है, आप दोनों के खिलाफ भड़का रहता है, आपके खिलाफ भड़काते रहता है उस इंसान को बुरे बुरे बातें, जिसके चलते उन लोगों ने आज का डेट में आपका पार्टनर को आपको जुदा कर दिया। ये भी दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से आपका और आपका पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी था, कोई थर्ड सिचुएशन था, जिसको लेकर बहुत टाइम से सर्कल चलते आ रहे थे। और आपका पार्टनर ना पहले तो उसको इतना ध्यान नहीं पड़ रहा था, लेकिन अभी उसको समझ में आ रहा है कि उन सभी लोगों के चलते आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गया, दूरी आ गए, आप लोग नो कॉन्टेक्ट आ गए, एक दूसरे के खिलाफ हो गए, एक दूसरे का भरोसा टूट गया, सब बिखर गया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर जो भी हो, मतलब एक मास्क लगा के घूमता था ना, उनके आगे उनके फैमिली मेम्बर हो, चाहे जो भी हो, आसपास के जो भी लोग हैं, बहुत ज़्यादा जो भी बोलते थे ना, उन लोगों का सभी का भंडा फूट गया। आपका पार्टनर को ना, आपका पार्टनर का आगे सबका असली चेहरा सामने आ गया। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं आपके पार्टनर के लाइफ में जो मुंह पे बहुत अच्छा बोलते होंगे कि तुम बहुत अच्छा हो, सुंदर हो, खूबसूरत हो, ये वो फलाना ढमकाना, और जैसे आपका पार्टनर चले जाता हो वैसे ही दो चार बात बोलता होगा, अरे कोई अच्छा नहीं है, कोई बेकार है, ये थर्ड क्लास इंसान से, कैरेक्टर लूज है, इसका कुछ भी नहीं होने वाला, ये ऐसे ही भिखारी जैसा रहने वाला है, इसको कुछ नहीं हो। तो ऐसा बातें करता है, उसका मुंह पे तो उसको बहुत अच्छा तारीफ करता है, और जैसे आपका पार्टनर जाता है उसका बुराई करने लगता है, बहुत ज़्यादा नाम बदनाम भी करते हैं, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर को तो पता चल गया ये कि जो लोग उसको अच्छा बनने की कोशिश करते हैं वही लोग एक्चुअली उसने आस्तीन का वो रहता है कीड़ा, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर का सब कुछ साफ साफ नज़रों पे आ गया है। जो भी भ्रम था आपका पार्टनर का, बहुत टाइम से भ्रम बना रखा था उसने, वो सुनने को तैयार नहीं था, देखने को तैयार नहीं था, लेकिन यूनिवर्स ने उसको सब दिखा दिया, सब सुना दिया कि देखो कौन तुम्हारे लिए सच्चा है, कौन अपना है, कौन झूठा है। आपका पार्टनर को पूरी तरह से क्लियरिटी हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि कौन सही था कौन गलत था। अभी आपका पार्टनर आपको सही मानता है, वो अपने आप को गलत मानता है, अपने फैमिली मेम्बर को गलत मानता है, अपने लोगों को गलत मानता है, जिस लोगों ने आप लोगों के साथ में दूरियां लाया, नो कॉन्टेक्ट कर दिया, जिन्होंने आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़काया था, आपको उल्टा सीधा बोला था, वैसे तो आप थे ही नहीं, आपने तो बहुत कोशिश किया था। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप बहुत ही साइलेंट हो गए हो, आप मिस्टर इंडिया बन चुके हो एकदम सा। और ऐसा भी लगता है कि आप ना अभी बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हो कि क्या है क्या नहीं है दिल में, आप पूरी तरह से मिस्टीरियस बन चुके हो। और इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में आपका पार्टनर के लिए क्या है, आपका पार्टनर के लिए सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है, आप बददुआ देते हो, और आपके दिल में बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है इस इंसान के लेकर, इस रिश्ते को लेकर पूरा नकारात्मक भरा पड़ा हुआ है, ऐसा भी उनको लगता है। द मून का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ना बिल्कुल भी खुश नहीं, अगर थर्ड पार्टी के साथ वो है तो भी खुश नहीं, वहाँ से भागना चाहता है, उसका सबका असली चेहरा सामने आ गया। अब आपका पार्टनर जैसे शाम होता है सैडनेस आता है, और जैसे शाम से रात हो जाता है वैसे और ज़्यादा सैडनेस आता है, रात को तो वो रोने भी लगता है, अकेला अकेला चुप चुप के आपके यादों में, अपने किए हुए गलतियों को। और जो भी बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में सर्कल चल के आ रहे थे, नेगेटिविटी थर्ड पर्सन का सर्कल जो भी था ना, नेगेटिव सर्कल जो भी चल के आ रहा था, कार्मिक सिचुएशन जो भी बहुत टाइम से चल के आ रहा था, उस कार्मिक सिचुएशन को डी एंड कर देना चाहता है, आपके साथ फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। ओके, आपका बिना नहीं रह पा रहा, ये इंसान बहुत याद करता है, बहुत मिस करता है, रोते भी ये इंसान रात को। ओके, नेक्स्ट है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं कि आपका पार्टनर ना पास्ट में आपको किसी थर्ड पार्टी के लिए अपने फाइनेंस को लेकर, कैरियर को लेकर, या तो फैमिली को लेकर, उसने ना, या तो दोस्त को लेकर हो सकता है कि उसने आपको हर जगह में कमियां दिया, हर जगह में आपको इंसल्ट दिखाया, हर जगह आपको उसने बोला होगा आप नालायक हो, आप ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, आप में ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, हज़ारों कमियां हैं आपको बताया, और हर जगह में आपका पार्टनर ने कमियां दिया उस थर्ड पार्टी के चलते, उसका फैमिली के चलते, अपने कैरियर के चलते। आपको ना समय में कमियां दिया, प्यार में कमियां दिया, आपको बातों में कमियां
दिया, टाइम में कमियाँ दिया, हर जगह में इस इंसान ने कमियाँ दिया। कमियाँ तो दिया, ऊपर से एक्स्ट्रा बाय वन गेट वन के साथ वो फ्री बोलते हैं ना, वो भी दिया। मतलब क्या दिया, कमियाँ के साथ साथ उसने आपका इंसल्ट भी किया, ठीक है ना। और पूरी तरह से उसने आपको डीमोटिव करके वो इंसान ने इस रिश्ते से चले गया था, ठीक है ना। लेकिन आज उसको समझ में आ रहा था कमियाँ आप में नहीं था, कमियाँ एक्चुअली उसमें था, ठीक है ना। वो कोई एक परफेक्ट इंसान ढूंढ रहा था और उसको अभी पता चल गया कि कोई भी दुनिया के ऐसे परफेक्ट इंसान नहीं है जिसमें पूरी तरह से परफेक्ट हो। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियां हैं। पैसे को लालच में आकर हो सकता है कि आपको छोड़ के किसी और का साथ दे दिया, लेकिन आज जिसका भी साथ दे दिया अगर है किसी का साथ, तो वो भी बहुत उसको ताना मार रहा है, सुना रहा है, अपने फैमिली मेम्बर को भी सुना रहा है कि तुम लोग की वजह से आज हमारा रिश्ता खराब हो गया, हम लोग का एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं रहा, एक दूसरे का रिश्ता बिखर गया, तुमने उसको बहुत ज़्यादा गलत किया, हमारे साथ गलत कर दिया, और तुमने जो भी सिलेक्ट कर दिया था वो भी कोई काम का नहीं है, सब बेकार है। मैं इतना अच्छा खासा से मैंने इतना मेहनत करके इस रिश्ते को बनाया था, तुम लोग ने सब चौपट कर दिया। इस तरह से अपने फैमिली मेम्बर को भी बोलते हैं, दोस्तों को भी बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ वो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं ये इंसान। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान अपने आप को लाचार महसूस कर रहा है, क्योंकि जब से आपका पार्टनर आपको छोड़ के गया ना, हो सकता है स्टार्टिंग के टाइम पे खुश रहा होगा, लेकिन उसके बाद तो उसको नकारात्मक को देखने को मिल रहा है। ये इंसान को काम पे मन नहीं लगता है, किसी भी चीज़ को मन नहीं लगता है, खाना पीना इसका छूट गया है, अच्छी तरह से हेल्थ इशू नहीं है, पूरा हेल्थ में भी इशू आ गया। अपने आप को भिखारी कटोरा लेके समझता हुआ ये इंसान, बहुत ज़्यादा लगता है कि इसने आपको क्या छोड़ा, इसका किस्मत ही इसको रूठ गया, रब रूठ गया। आपने क्या रूठा इस इंसान से, ठीक है ना, इसका तो रब ही रूठ गया, ऐसा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गया है ये इंसान, बहुत सारे बैंक से कर्जा लेके रखा है, लोन लेके रखे है इस वहाँ से, तो सब लोग मांग रहा है, तकदा मांग रहा है, रूम रेंट नहीं चुका पा रहा है, वो बहुत परेशान में आ चुका है, जॉबलेस हो गया है आपका पार्टनर, पैसे की तंगी चल रहा है, एक एक पैसे के मोहताज बन गया ये इंसान, ऐसा दिख रहा है। और जिसके साथ भी है उसको भी कोस रहा है कि तुम्हारे साथ तुम ही बैड लक हो मेरे पास, जब भी मैं तुम्हारे साथ आया तब से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि यार इस टाइम पे क्या हो गया यार, सब कुछ बैड लक मेरे ऊपर ही आ रहा है, जितना मैं पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो, अच्छा सोचने का, उतना ही मेरे साथ बुरा हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रहा है, और कोई भी मेरा अच्छा काम नहीं आ रहा है, सब कुछ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रहा है, एक प्रॉब्लम हटती नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको पार्टनर को लगता है कि ये सब आपके साथ बुरा करने का नतीजा है, जो आज उसको कर्मा के तौर पर भुगतना पड़ रहा है। अभी आपका पार्टनर आपको देखते हैं कि आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ इसके लिए नफरत है, बद्दुआएं हैं, और बहुत ज़्यादा एक कोसनापन है। मतलब आप इसको बिल्कुल भी एक आंख से भी नहीं भाते हो, आपका मन से उतर गया ये इंसान। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका जो पहले इस इंसान को रिस्पेक्ट करते थे, एक प्यार करते थे, वो प्यार को तो दूर की बात अभी रिस्पेक्ट भी नहीं रहा, आपका दिल से उतर गया ये इंसान। पहले हो सकता है कि आपने इस इंसान को पलकों में बिठाया होगा, लेकिन आपने इसको पलकों में बिठाने आपको समझ में आया तो आपने इसको जूती में भी बिठाने के लिए मतलब हिम्मत रखते हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो इस टाइम पे आपका पार्टनर अपने किए ऊपर बहुत ज़्यादा पछता रहा है, रिग्रेट में है कि उसने आपको धोखा देके, चीट करके आपसे दूरिया जाके आज तक उसने खाली अपने लाइफ में क्या पाया, सैडनेस को पाया, दुख को आमंत्रित कर लिया। इनके लाइफ में दुख ही दुख है, हर तरफ से दुख आता हुआ दिख रहा है, मतलब दुखों का पहाड़ बन गया है, इतना पहाड़ बन गया। और जब से आपके पास गया था ना, जब से छोड़ के गया, तब से इनका लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख है, और दुख के अलावा कुछ भी नहीं, ऐसा दिख रहा है। बहुत परेशान है, हेल्थ इशू आ चुका है, खाना पीना में सही नहीं है। आप अभी आपका पार्टनर अगर यंग भी है ना, तो आप उसको देखोगे कि वो यंग एज में भी ओल्ड एज दिखाई देते होंगे कि यार ये कैसे हो गया, पहले आपके साथ था तो बहुत ज़्यादा यंग लगते थे, या तो यंग रहेंगे, लेकिन अभी अगर आपका पार्टनर यंग भी है ना, फिर भी उसको ओल्ड एज जैसा लगता होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुख में रहता है, रातों का नींद उड़ चुका है, बिल्कुल भी खुश नहीं है वो इंसान। जो इंसान दुख करता है, रोते रहता है, उसका आंखें बड़े बड़े हो जाते हैं, और वो अगर कितना भी यंग क्यों ना रहे, ओल्ड एज जैसा दिखते हैं, ऐसा होता है डियर। तो यही हालत आपका पार्टनर का चल रहा है। आपका पार्टनर ना आपसे आपके पास आना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन उसको ये बात का भी डर होता है कि इस टाइम पे आप उसको वो माफ़ तो नहीं करोगे, उल्टा 2-4 और गालियाँ दे के सुना के भगा दोगे, जिसके डर में आपका पार्टनर बढ़ते हुए कदम रुक जाता है। लेकिन फ्यूचर में आपको कोशिश फिर से करना चाहता है, ठीक है ना, कि एक बार आपके पास कम से कम आके माफ़ी मांग ले, एटलीस्ट आप माफ़ कर दो उसको, बद्दुआ ना दो एटलीस्ट, ऐसा भी आपका पार्टनर सोचते हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपके पास आते, कॉल मैसेज करते, तो क्या बोलते हैं आपका पार्टनर। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमारे दर्शकों, उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो गाइस देखते हैं क्या आता है कार्ड से। तो गाइस आपके लिए कार्ड्स आए हैं,
तो आपका पार्टनर कह रहे थे माइंड यार मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया और तुम्हारे साथ गलत करके आज मेरे साथ गलत हो गया, मैंने बहुत जल्दीबाजी में फ़ैसला ले लिया उड़ उड़ के, जो आज के डेट में मेरा ही दिमाग ख़राब हो गया। अब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ समझ में नहीं आता, मेरे दिमाग में कचरा भरा पड़ा हुआ है, पूरी तरह से कचरा हो गया। जब से तुम गया ना मेरा दिमाग काम ही नहीं करता, किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ में काम नहीं करता। पहले अच्छा खासा दिमाग चलता था, अभी कुछ भी दिमाग नहीं चलता है बिल्कुल भी। मैं गुस्सा में रहता हूँ, एनी टाइम दिमाग ख़राब ही रहता है मेरा। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार, मैं किस तरह से माफ़ी मांगूँ, किससे तुम्हें फेस टू फेस करूँ, किस तरह से तुम्हें बताऊँ कि क्या हुआ कैसे हुआ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा तो हालत ही ख़राब है, ऐसा ही बोलना चाहता है वो, ठीक है ना। और मैं अपने इस डिसीज़न को लेकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ। मैंने बहुत जल्दबाजी कर दिया यार, आपसे दूर जाना, आपको ना समझना, इस रिश्ते से भागना, ऐसा बोलना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं। और ये भी बोलना चाहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा स्टॉक करता हूँ, तुम्हारा सोशल मीडिया चेक करता हूँ, और जितना चेक करता हूँ उतना ही मुझे दुख होता है, खुद से गुस्सा आता है कि मैंने तुम्हें अच्छा खासा इंसान को तुमको मैंने अच्छा खासा इंसान को मैंने छोड़ दिया, मैंने खो लिया अपने लाइफ से, अपने हरकतों से, अपने बचकानी स्वभाव से मैंने तुम्हें खो दिया है इतना अच्छा खासा। तो मुझे बहुत दुख होता है, अपने ऊपर भी गुस्सा आता है, ऐसा ही बोलना चाहिए। चलेगा देखते हैं इस टाइम पे अगर आप लोगों का पार्टनर के साथ कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है प्लीज़ मदद कीजिए भोलेनाथ। तो आपके लिए कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, तो गाइस आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस 8 महीना लग सकते हैं आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने में, बहुत सारे लोगों के लिए, नहीं तो हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 8 आवर्स, नहीं तो 8 डेज में भी आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस टाइम पे जो आपको फॉलो करना चाहिए, और डिवाइन का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं और ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइडेंस में आपके लिए कार्ड आया है गाइस, तो गाइडेंस में कार्ड आया प्रोजेक्शन, और ब्लेसिंग्स में कार्ड आया रिपनेस। ओके, तो गाइस प्रोजेक्शन का कार्ड ये कह रहे हैं गाइडेंस में कि आप ऑप्शन में मत रखो, ठीक है ना, अपने लाइफ में ऑप्शन मत रखिए, आपने लाइफ में ना भ्रम में मत जिए, जो साफ साफ है क्लियरिटी के साथ है उसको जिए। और ये भी दिख रहा है कि आप ना कि आपको ना जो भी अगर कभी ऑप्शन मिल रहा है आपको जाना है कुछ भी चीज़ को, तो थोड़ा सोच समझ लीजिए, एक चीज़ को दो बार सोचिए कि कैसा होगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा। तो किसी भी लालच में नहीं आ जाना है, किसी का भी बातों में नहीं आना है, और कभी भी ना ज़्यादा ऑप्शन के चलते या तो ज़्यादा हंसी या तो ज़्यादा दुख में आपको डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है ना। शांत बनाए रखना है, अपने भ्रम मायाजाल में नहीं फंसना है, और पूरी तरह से प्लानिंग के साथ काम करना है। ओके, इस तरह से, और पास्ट के जो भी हो गया था बुरी चीज़ें उसको भुला देना है, उसको बार बार याद करके रिपीट नहीं करना है, उसको रिपीट करके दुख नहीं होना है, जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई, इस तरह से करना है, और पूरा प्रोजेक्शन के साथ, ठीक है ना। और नेक्स्ट है आपके लिए रिपनेस का कार्ड ये बताता है कि आपके लिए ब्लेसिंग्स ये है कि आपने जो भी ख्वाहिश देखे थे, जो भी सपने दिए थे, जो भी आपने देखे थे, लग्जरी लाइफ जीना, लंबे गाड़ियों में घूमना, जो भी घर गाड़ी आपने सपने देखे, आने वाला टाइम पे सारे सपने आपका पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना। श्री कृष्ण भगवान आपको ब्लेसिंग दे रखा है, और आने वाला टाइम पे आपसे सेल्फ लव कर पाओगे, खुद से प्यार करोगे, खुद के चीज़ों को समझोगे, और आपका फाइनेंशियली कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका ड्रीम जॉब लगने वाला है, ड्रीम काम करने वाला है, ड्रीम सक्सेस पाने वाले हो आप, ठीक है ना। श्री कृष्ण भगवान आप में मेहरबान है, ऐसा भी दिख रहा है। तो चलेगा देखते हैं 4 कार्ड से, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का उपदेश क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए। गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है, तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके बुकिंग करा सकते हो। तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य है सुख में धर्म कार्य और दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही काम आते हैं। ओके, नेक्स्ट, कामयाबी के मार्ग में चुनौतियां तो आएंगी ही, इसलिए भगवान को दोष देने से बजाय उन चुनौतियों से निपटना सीखिए। ओके, है भगवान मेरे दुआ यही है कि मैं जब भी आपको चरणों में सिर झुकाऊं तो मुझसे जुड़े सारे रिश्ते संवर जाए। ओके, नेक्स्ट है, एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है, तू तो कृष्णा भक्त है तो मुश्किलों से क्यों डरता है, ठीक है ना। इस तरह से आपका श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। तो चलेगा देखते हैं आपका पार्टनर का आखिरी लास्ट 2 मैसेज, लव मैसेज देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमें लव मैसेज देने के लिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। तो गाइस सबसे पहला और एक आखिरी, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो लव मैसेज आपके लिए आए हैं, आपका पार्टनर कहना चाहिए लव इज डिजायर टू द इंस्पिरेट। तो आपका पार्टनर कहता है कि प्यार करने के लिए ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, या तो कोई सोच के नहीं जाता है, स्वार्थ में प्यार हो जाता है, ठीक है ना। और प्यार
प्यार जब हो जाता है ना तो उसको एहसास होती है, उसको दिखाना नहीं होता है, ऐसा आपका पार्टनर कहना है। आपका पार्टनर ना अंदर से फील कर पाता है आपको ऐसा कहते रहे। नेक्स्ट है आपका पार्टनर ये मैसेज कह रहा है कि आपका पार्टनर ना हमेशा आपको ही देखते रहता है। कोई भी इंसान में आपका पार्टनर ना आपको ही देखता है। टीवी देखते भी तो भी न्यूज़ आता है तो आप ही का चेहरा दिखता है। कोई भी आसपास से उसे गुजर जाए आपका जैसा ही लगता है उनको। और हमेशा आपका पार्टनर ना आपका चेहरे को ही देखते रहते हैं, आप ही को देखना चाहता है, वो आपको देखना चाहता है, आपको सुनना चाहता है। और आपकी आंखों बहुत खूबसूरत है ऐसा भी कह रहे हैं। और आपका पार्टनर कहता है कि जब भी मेरे तो थोड़ा सा भी तुम आप जैसा लगते हो ना तो उनको लगता है कि नहीं आप ही जा रहे हो। ऐसे ऐसे जगह में वो सिचुएशन बना ले, कहीं आप तो नहीं, कहीं आप तो नहीं, वो ऐसे तरह करके। वो इस मैसेज को लेकर मेरे एक गाने भी याद आ गया, आते जाते जो भी दिखता है तुम सा लगता है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।